नगमा परवीन की माँ हैं जिस मेरी एक छोटी बेटी है, अच्छा उसका दवाई चल रहा है, जी असीम प्रकाश से उसका इलाज चल रहा है। वो बोली जाएंगे मधेपुरा, अच्छा तो कॉलेज चौक पर हम थे ही, तो हम बोले बगल में मस्जिद चौक है, चली जाएगी। हम घर चले गए, ये चक्कर खा के गिर गई गोलंबर के पास। तो आप जानते हैं गोलंबर के पास बहुत सारा आदमी रहता है, जुट ही जाता है कोई औरत गिरती है तो वहाँ पे कपड़ा का दुकान भी है। लेडीज लोग उसको होश में लाया, बैठाया, नगमा आई खबर छापने के लिए, देखिए तो मेरी बहन है। अच्छा तो बोली ये तो मेरी बहन है, लेकिन वो दिमाग का भी इसका दवाई चल रहा है, दिमागी तौर से वो सही नहीं है अभी। अच्छा वो बोली हम इसको नहीं पहचानते। अच्छा उतने में पब्लिक सब प्रशासन को फोन कर दिया, जी प्रशासन आया, दोनों को ले गया। पीछे से हम पहुंचे, हम बोले देखिए इसका बच्चा घर पे है, इसको जाने दीजिए। अच्छा वो पतर की जो एक ठो लड़की ड्रेस में, सिविल ड्रेस में, वो बोली आज तो मेरे हत्ते चढ़ी है। अच्छा पुलिस वाली थी हाँ, जी बोली बहुत दिन से हम इसको रेसले थे, आज हत्ते चढ़ी है। और थाना प्रभारी जो है हम उसको भी बोले इसको जाने दीजिए। थाना प्रभारी बोला नहीं, इसको जाने नहीं दिया जाएगा, इसको अंदर ले जाओ प्राइवेट रूम में। अच्छा इस पर बहुत बड़ा जुल्म किया। 3 जेंट्स था, 3 लेडीज थी, जूता पहने हुआ था, सब जूते से मारा, कलेजा पे, पेट पे, पीठ पे, गर्दन पे। छोटकी जो इसके बदन पर सो गई, अच्छा छोटकी को भी कुचल के रख दिया, गाल से खाया नहीं जा रहा था, जबड़ा से इतना थप्पड़ छोटकी को मारा। थाना के अंदर प्राइवेट रूम जो होता है जी जिसमें लिखा जाता है, साइड में एक रूम जो होता है, अच्छा उसके अंदर इसको पैक करके पीटा, इसका छीना पर्स और मोबाइल और सब चीज, गंदा गंदा गाली बोल रहा था। अच्छा तो हम कहते हैं सती को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, जी और सती पर ही अचलंग लगाया जाता है। गंदा आदमी पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वो हर गंदगी से पार पा लेता है। और सती जो होती है कभी कोई गंदगी कर नहीं सकती और जाके फंस जाती है। जी तो इस सतवर्ती का आज गति हो रहा है। और जितना भी दुनिया में है, उस वक्त आप थे वहाँ पे? उस वक्त हम वहीं पे थे, मेरे आंख के सामने सब चीज हुआ। हमारा एक भी बोली का जगह नहीं दिया। हम बोले तो कहा आपको भी जेल के अंदर डाल देंगे। सुनने पाए आपके साथ भी पिटाई हुई है? हमको कुछ नहीं किया। अच्छा हमको बोला आपको भी जेल में डाल देंगे, ज्यादा बोलिएगा अगर तो। नगमा परवीन के आप कौन हुए? हम उसकी माँ है। नगमा परवीन कौन सा काम करती है? नगमा परवीन देखिए, जब उसका पापा मर गया, मेरी बहन उसका जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी खुद की बहन है, वो काफिर है, सरदार से शादी कर ली, पहचान उसका हट गया, उसमें कौन की बात नहीं है। बाप का सारा दौलत लूटा, बाप बोला मेरा औलाद इसको कुछ नहीं करेंगे। हम बाप अभी वर्तमान में नगमा परवीन क्या काम करती वर्तमान है? में जब जिंदगी उसका बर्बाद किया मेरी बहन, तो बच्चा का बाप मर गया, तो बच्चा मेरा रिक्शा चलाया, रिक्शा चला के उसको एगो बेटी हुआ, उसको पाला। पालने के बाद बेचारी जाके मीडिया का काम करने लगी। एक इज्जतदार इंसान कुछ भी इज्जत से करके खा सकता है, लेकिन इज्जतदार को जीने नहीं दिया जा रहा है। जिस जगह पे हम जमीन लेके घर बना है, वहाँ का जो मोटा मोटा आदमी सब है, बड़ा बड़ा आदमी सब है, वही सब अकलंग लगाया। क्योंकि शुरू में बहुत खूबसूरत थी, लगती थी सेम श्री देवी है, किसी के चंगुल में नहीं गई, तब से ही इस पर अकलंग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा किसी के हाथ नहीं आई, तब से इस पर अकलंग लगाना शुरू कर दिया, दाग लगाना इसके दामन पे शुरू कर दिया। झांसे में नहीं आई इसलिए जी, जितना वहाँ पे सौराठी सब है, सब इसको आंट में लेना चाहा, किसी के आंट में नहीं गई, सबके पेशाब कर दी दौलत पे। अच्छा, उस दिन जो है थाना परिसर के अंदर आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ? मेरी बेटी बहन के पास गई कॉलेज चौक पर, प्रशासन को पब्लिक फोन किया, छोटकी बोली हम नहीं पहचानते ही कौन है। प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आया, दोनों को ले गया। जैसे वहाँ गाड़ी रुकी, हम भी पहुंचे, क्योंकि हम रास्ता में ही थे। फोन घर पर गया, हम पहुंचे, गाड़ी से लोग उतरा, हम भी उतरे, कहा बैठिए, हम लोग सब बैठे। नगमा के ऊपर उन लोग का नजर बहुत दिन से था, लेकिन कभी हाथ नहीं आ रही थी। किसका नजर था बहुत दिन? प्रशासन का। प्रशासन को हाथ नहीं आ रही थी। गलत करेगी तब तो हाथ आएगी। इसको वैसे हुआ था प्रशासन भी, क्योंकि जितना मोटा है सब उसको कान भरे हुआ है। वो भी सोच रहा था कभी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो इसको खत्म कर देंगे। वही हुआ परसों कि कुचल के इसको रख दिया। इसका कसूर क्या है? उसकी माँ बोल रही है सब मेरा बच्चा है, आप इसको जाने दीजिए। कहा इसको कैसे जाने दे देंगे, आजे तो हाथ आई है। अच्छा, अंदर प्राइवेट रूम में ले गया, इतना मारा है। 3 जेंट्स है, 3 लड़की है, छोटकी भी अंदर घुस गई। हम जो बोले देख तेरे वजह से तेरी बहन का क्या कर रहा है, छोटकी भी घुस गई। छोटकी जिसके बदन पर सूत गई कि इसको मत मारिए, मर जाएगी, पेशेंट है, उसको भी कुचल के रख दिया। अब देखिए मुर्दा बन के पड़ी हुई है। क्या कसूर था मेरे बच्चा का? मेरा बच्चा क्या कसूर किया था जो प्रशासन ऐसा जुल्म किया मेरे बच्चा पर? मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए। प्रशासन से नगमा परवीन जो महिला पत्रकार है उसकी क्या दुश्मनी हो सकती कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मोटा सौराठी सब जो है मेरे गांव का, वो सब सहानुभूति देता है ये क्योंकि अच्छा काम करती है।
पाक साफ काम करती है, सच्चाई का काम करती है। इसको लोभ लालच नहीं है दौलत का, ईमानदारी का। इसके लिए 1 करोड़ का होगा 1 रुपया, हराम का रुपया करोड़ों होगा तो इसके लिए 1 रुपया बन जाएगा। ईमानदार है, इसीलिए इसके पीछे सारा इंसान पड़ा हुआ रहता है। यानी आपके सामने में थाना में जो है इसकी पिटाई की गई, और हाँ। जब आप मना कर रही थी, आप कह रही थी मेरी बेटी है, छोड़ दीजिए, सब हम मेरा इसको लेके बच्चा है, जाते हैं। सब मेरा बच्चा है, उसको जाने दीजिए। उसका छोटा बच्चा घर पे है तो बोला नहीं जाने देंगे इसको, आपको भी जेल, हाँ आपको भी जेल के अंदर डालेंगे। आप अपनी बच्ची के न्याय के लिए मधेपुरा एसपी और मधेपुरा डीएम साहब से क्या मांग करती हैं? हम यही मांग करेंगे कि ऐसा जुल्म मेरे बच्चा के साथ क्यों किया, मेरा बच्चा कौन गुनाह किया था, मेरे बच्चा को इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको प्रशासन से, हमको इंसाफ चाहिए। और थाना में ये हुआ था कि जैसे मैं गोलंबर के पास गिर गई थी चक्कर खा के, जैसा कि आप सबको बताई बाजी। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं अंदर बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता कि इनको मार रहे हैं वो लोग पहाड़ में। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरे रूह को भी खबर नहीं था। माँ कह रही रे देख तेरे वजह से क्या सब हो रहा है, जाके देख बाहर। माँ बहुत बेचैन थी, आके बोली जो। तो मैं जब बाहर निकली तो देख रही इसका सब कोई बाल नोच नोच के इसको मार रही लाते लात। मुझसे नहीं देखा गया, मैं उन लोगों के पैर पे गिर गई, बोली मेरी दीदी को छोड़ दो, इनका कोई गलती नहीं है। क्योंकि मुझे पता है उनका ऑपरेशन से उनकी बेटी हुई है, उनका माइग्रेन क्या कहता है, सर में जो बहुत भयंकर दर्द होता है, उनको बहुत सारा बीमारी है। इस वजह से मैं, आप अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिए थे क्या? मुझे जैसा लग रहा है इन लोगों ने जैसा बताया शायद, हाँ मैं इनकार कर दी थी, क्योंकि मैं इनसे नाराज भी रहती हूँ और किसी किसी टाइम मैं अपने आप में नहीं रहती। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं अपनी छोटी बहन का सर फोड़ दी, बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है, लेकिन मेरी क्या गलती है, मैं चक्कर खा के गिरी। तो उन लोगों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। इधर पूरा पीठ वगैरह ऐसे ऐसे जगह हमारे दिखा नहीं सकते हैं, पूरा काला काला हुआ है जहाँ जहाँ मारे हैं। लेडीज थी 3-4, उसके बाद 2-3 जेंट्स आया था, वो लोग कह रहा था रंडी है, ये लोग मारो रंडी को, गाली दे रहे थे बहुत गंदा गंदा। बहुत पिटाई किया, आपको भी पिटा, आपकी बड़ी बहन को भी हाँ मैं इनके ऊपर सो गई कि इसको ना मारे, अच्छा, लेकिन जब मैं देखी इनको चक्कर आ रहे, बेहोश हो रही थी, मुंह लग रही थी ये पूरा इधर से उधर, मैं उन लोगों को बोली इनको छोड़ दीजिए मत मारिए, अच्छा। वो लोग मुझे ही मारने लगे बाल नोच करके। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।